राम 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 राम। पीछे सुनाई दे रहा है? Is it okay? Yes. सबसे पीछे? It's fine. पानी जोड़िया के ठाड़ी प्रभु हिरियो की प्रीति अति बाड़ी सिरि विद्या स्तुति करऊं तुम्हारी अधम जाति में जड़ मति भारी अधम ते अधम अधम अति नारी तीन मन में मति मंद अधारी कह रघुपति सुनु भामिनी बाता मानव एक भगति करनाता जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई भक्तिहीन नर सोई जैसा बिनु जल वारिद देखिय जैसा नवधा भक्ति कहूँ तुहि पानी सावधान सुनु धर्म न मानी प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान चौथी भक्ति मम गुण करई कपट तज गान सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय। अच्छा, कंदमूल फल खाए ये तो पिछले बार कर लिया था हम लोगों ने और आगे चलते हैं। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी इसका भी हम लोगों ने निरूपण कर लिया था। पानी जोर आगे भी ठाड़ी प्रभु ने विलो की प्रीति अति बाड़ी के ही विधि अस्तुति करो तुम्हारी अधम जाति में जड़ मत भारी। अब यहीं से लोगों को बहुत प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है कि ये देखिए शबरी जी ये राम जी नहीं कह रहे हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए बड़े ध्यान से, ये जो अधम जाति में जड़मत भारी ये वो खुद कह रही हैं, वो स्वयं कह रही हैं। शबरी जी कह रही हैं कि मैं अधम जाति की हूँ। अब इसी पे जो जातिवाद का जो हिसाब है इंडिया में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के सभी जगह है, पूरे इंडिया में है, इवन साउथ है ना, तो वहाँ पे भी तो वो जातिवाद का भर जाते हैं। इसको मैं थोड़ा सा
एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि लोगों के दिमाग में इतनी तरह तरह की बातें इसके बारे में हैं। तो गुरुदेव ने जिस तरह हमको समझाया है वो ये है। एक तो गीता को पढ़ाते थे, तो रामचरितमानस नहीं पढ़ाते थे। गीता में बड़ा क्लियरली भगवान ने कहा है कि मैंने गुण और कर्म के हिसाब से जाति बनाई है। तो इट इज नॉट बाय बर्थ, सबसे पहले तो ये आप जानते हैं, नॉट बाय बर्थ। तो अगर गुण और कर्म का विभाजन उन्होंने किया है तो देखिए गुण और कर्म क्या होते हैं, जो आपकी नेचुरल इच्छाएं होती हैं, जो आपकी नेचुरल टेंडेंसी आपके अंदर है, वो आपके गुण हैं और उसी के हिसाब से आप कर्म करते हैं, राइट। जो जिसकी इच्छा होती है उसी के हिसाब से आपका कर्म चलता है ना। आपको जो इच्छा होगी आप उसी डायरेक्शन में जाएंगे, उसी तरह के कर्म करेंगे। अब आजकल इतने सारे क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय धर्म क्या था, सबको मालूम है, प्रोटेक्टिंग द वीक, प्रोटेक्टिंग द नेशन, और वो सबकी सहायता करना और सबको पालना पोसना। और वो क्या कर रहे हैं आजकल, सब क्षत्रियों ने होटल्स बना लिए। तो वो क्या है, वैश्य धर्म। वैश्य धर्म कर रहे हैं नहीं, बॉर्न क्षत्रिय धर्म वैश्य धर्म। आर्मी में वो क्षत्रिय धर्म है, पुलिस क्षत्रिय धर्म है, सीआरपीएफ क्षत्रिय धर्म है, पॉलिटिशियंस क्षत्रिय धर्म। अब इनमें कौन घुस गए हैं, वैश्य। आई नो बड़े अच्छे अच्छे वैश्य जो कि क्षत्रिय धर्म बड़ी अच्छी तरह से निभा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, ब्राह्मण, देखिए ब्राह्मण का धर्म क्या है, पढ़ना पढ़ाना। और ये क्या कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान को अर्जित करना और फिर लोगों में बांटना, ये है ब्राह्मण धर्म। तो ब्राह्मण कर रहे हैं क्या, we know ना, all murder stories that you see in the paper, कोई चतुर्वेदी है, चतुर्वेदी जिसको चारों वेदों का ज्ञान, वो चतुर्वेदी, born चतुर्वेदी become a murderer। तो उसका, तो he is a murderer, he is not a Brahmin। Please understand this very very clearly कि जो ब्राह्मण का गुण और कर्म रखता है वो ब्राह्मण है, जो वैश्य का गुण और कर्म रखता है वो वैश्य है। और इसी तरह क्षत्रिय और क्षूद्र। अब लोग कहते हैं कि ये ऑर्डर क्यों बनाया कि दिस इज द हाईएस्ट एंड दैट इज द लोएस्ट, देयर इज नो हाईएस्ट एंड लोएस्ट, वी नीड ऑल। शूद्र इज ऑल दोज पीपल जिनसे बाकी की तीन कोई चीजें नहीं होती। ऐसे लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि हमसे तो फिजिकल मेहनत हो सकती है और हमसे कुछ नहीं, आप डोंट एक्सपेक्ट कि हम कुछ भी और करेंगे। उनमें ना उतनी, ऐसे लोग होते हैं जिनमें ना तो उतनी काबिलियत होती है, ना उतनी बुद्धि होती है, पर वो ये कहते हैं कि हम शरीर से काम कर सकते हैं, वो आप हमसे कराइए। लेबर क्लास ऑफ एनी काइंड इज ऑल ओवर द वर्ल्ड और नॉट, इट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिजनेस पीपल, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट आर ऑल ओवर द वर्ल्ड और नॉट। आपने ये कह लीजिए कि वो व्यापारी हैं, या आप उन्हें ट्रेडर्स और बिजनेसमैन कोई भी फैंसी नाम दे लीजिए, पर है तो सब जगह नहीं। क्षत्रिय, कौन सी कंट्री में आर्मी नहीं है, कौन सी कंट्री में पुलिस नहीं है, टेल मी, दे आर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ब्राह्मण्स, रिसर्च स्कॉलर्स, टीचर्स, टीचिंग स्पिरिचुअलिटी, प्रीस्ट्स, चर्चेस, सब जगह है या नहीं। तो ये चारों वर्ण जिनको कहते हैं, वर्ण ओनली मीन्स अ क्लासिफिकेशन, इट्स अ क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन गुण कर्म। गीता में 3 शब्द हैं, गुण कर्म विभाजन। तो गुण कर्म से विभाजित है। Those of you who have done ancient Indian history, मेरा पूरा पेपर था एक, उसमें मैंने जाकर मेरे दिमाग में एज ए स्टूडेंट, एज ए यंग गर्ल, दुनिया भर के सवाल और क्वेश्चंस, और मैं ये क्यों मानूं और वो क्यों मानूं, और एक्टिविज्म और वो सब था, जैसे सबके होता है वैसे मेरे भी था। तो आई सेड अनलेस आई फाइंड आउट दिस थिंग अबाउट रिलीजन एंड धर्म एंड कर्म एंड जाति एंड ये सब, तो मैं तो नहीं मानने वाली। तो जो एशियन इंडिया का पेपर था उसमें इतना डिटेल में हम लोगों
एंशिएंट इंडिया सोसाइटी, प्री वैदिक एज, पोस्ट वैदिक एज, वैदिक एज, ऑल दैट, उसमें पूरे वैदिक एज में कहीं मेंशन नहीं है कि पैदाइशी आप ब्राह्मण हैं, पैदाइशी आप वैश्य हैं। देयर आर इंसिडेंट्स ऑफ इंटर मैरिजेस कि ब्राह्मण के घर में क्षत्रिय आया, क्षत्रिय घर में वैश्य आया, सारे वेदों में है, ठीक है। वैदिक एज में यही था सोसाइटी। पोस्ट वैदिक एज में धीरे धीरे वो रिजिड होते चले गए और फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी, इस घर की लड़की उस घर में नहीं जाएगी, उस घर की लड़की उस घर में नहीं जाएगी, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, यू नो। सो देन स्लोली धीरे धीरे, जैसे कि हर सोसाइटी में, हर रिलीजन में डीजेनरेशन होता है, क्रिश्चियनिटी में भी बहुत हुआ। मुझे तो आई डन यूरोपियन हिस्ट्री ऑल्सो, आई कैन टेल यू सो मेनी इंस्टेंसेस कि वहां पर धर्म का कितना भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत ही ज्यादा है। लोगों को कितना कितना बेवकूफ बनाया है प्रीस्ट ने और अदर ने, यू नो। दे टू सेल डिक्रीज कि आपको अपने पापों का नाश करना है और हेवन जाना है, तो ये इतने पैसे की ये खरीद लो, तो जितने पैसे की आप खरीदेंगे प्रीस्ट से, उतने आपके पाप खत्म हो जाएंगे। सोचिए। तो इस तरह की चीजें बहुत थी, और भी बहुत चीजें हैं, बट उनको कहने से कोई मतलब। द थिंग इज कि इवन दिस कास्ट सिस्टम धीरे धीरे डिजेनरेट करके इतना डीजेनरेट हो गया कि अब अगर आप स्पेशली यूपी एंड बिहार, ओ माय गॉड, यू कैन नॉट बिलीव इट। एक कलेक्टर था, मैंने एक फंक्शन अटेंड करा जो कि अवार्ड्स दे रहे थे, तो जो कलेक्टर साहब को बुलाया गया अवार्ड्स देने के लिए। अब वो कलेक्टर साहब शेड्यूल्ड कास्ट में, रिजर्वेशन तो है ना, तो बन गए। अच्छा, तो कितने सारे लोगों ने अवार्ड लिए ही कि जी इनके हाथ से तुम्हें नहीं होते। अब आप सोचो, जस्ट थिंक अबाउट इट कि कितना इनग्रेन्ड है दिमागों में ये कि अगर ये शूद्र पैदा हुए हैं किसी भी फैमिली में, तो हम तो इनके हाथ से तो हम लेंगे। आप सोचो जरा कि ये कहाँ तक है। एंड इफ यू गो देयर एंड सी कि जैसे लोग सोचते हैं, यू विल बी शॉक्ड। और वहां पे वोट मांगते हैं बेस्ड ऑन कास्ट, तो कहेंगे तभी तो अंग्रेजी में कहते हैं कास्ट योर वोट। देखो अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है कास्ट योर वोट। तो इस तरह की चीजें यूपी में बहुत चलती हैं। तो आप सोचिए कि कहाँ तक इसको ले रहे हैं लोग। तो ये बहुत गलत बात है। इट इज नॉट लाइक दैट। द 4 डिविजन्स ऑफ सोसाइटी पूरे वर्ल्ड में है। कोई वर्ल्ड नहीं, कोई जगह नहीं कह सकती कि हमारे यहाँ नहीं है। और जितनी हमको ब्राह्मणों की जरूरत है, उतनी हमको शूद्रों की जरूरत है, उतनी हमको वैश्यों की जरूरत है, उतनी क्षत्रिय की। ये तो मानना पड़ेगा, है ना। तो आप किसको ऊंचा नीचा, किसी के बिना आपका काम चल सकता है? ये चारों चाहिए सोसाइटी में, ये चारों जरूरी हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्लीज ध्यान दीजिए कि राम जी उसको नहीं कह रहे हैं कि तुम अधम हो या अधम जाति की हो, ये शबरी खुद कह रही हैं, ठीक है। ओके, नाउ इधर देखिए, तो पेज हो गया बात नहीं करते। 34 नहीं, एक मिनट, मेरी बुक अलग होगी ना। 34 दो है। 34 का चौथा होगा। हाँ, तो ये आ गया। ये कहते हैं, देखिए, अधम जाति में जड़मति भली। अपने आप को वो जड़मति कहती है। जड़मति मीन्स जिसकी बुद्धि ज्यादा शार्प नहीं है, तेज बुद्धि नहीं है, मंद बुद्धि जिसको कहते हैं। क्यों कह रही है वो मंद बुद्धि? क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, भील नहीं थी, जंगल में रहती थी, तो इसलिए वो अपने आप को कह रही हैं कि मैं आपकी स्तुति करने लायक ही नहीं हूँ, मैं कैसे करूँ, क्योंकि मुझे तो किसी गुरु ने पढ़ाया नहीं, मुझे कोई स्तुति आती नहीं, और मैं कैसे आपकी स्तुति करूँ, ठीक है ना। तो आगे हम लोग चलते हैं। अधम ते अधम, अधम अति नारी। ये शबरी जी बोल रही हैं, शबरी जी अपने मुख से बोल रही हैं। अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन मह में मति मंद अधम
ये कह रही हैं कि सारी औरतों में, अगर आप सारी औरतों को देखें उसमें भी जो बिल्कुल अधम औरतें, अधम ये बिल्कुल नीच तरह की जो औरतें हैं, उनमें भी अगर आप काउंट करें तो उन औरतों में भी सबसे नीचे मेरा नंबर आता है। अधम अति नारी तीन में मति मंद अघारी, कि उनमें भी मैं सबसे नीचे हूं और मति मंद हूं। मंद में डल, जिसकी बुद्धि धीमी चलती हो, तेज बुद्धि नहीं, तो उसको कहते हैं मति मंद। और अघारी, देखिए अघ का मतलब है पाप, और ये दो शब्दों का मिश्रण है अघ अरि। अरि मीन्स दुश्मन। तो जो पापों को दूर करते हैं, जो पापों को मारते हैं, वो राम जी का नाम है। अघारी, अघारी मीन्स जो पापों को नष्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये है, कई लोग नाम रखते हैं अनघ। वहाँ सिद्धवाली में एक लड़की काम करती थी, अमेरिका से आई थी, तो मैंने उसको पूछा, मैंने तुम्हारा नाम क्या लिखा, तो कहती अनघा। तो मैंने कहा तुम्हें मतलब पता है इसका? तो ये मतलब तुम्हें तो मैंने कहा तुम्हारा नाम इतना सुंदर है, अनघा मीन्स द सिनलेस वन, जो जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, पाप नहीं कर सकती, उसको कहते हैं अनघा। तो ये यहाँ पर है कि मैं तो अघारी हूँ, नहीं राम जी अघारी हैं, तो आप मेरे पाप दूर करें। कह रघुपति, अब देखिए राम जी ने क्या कहा, उसने तो अपने आप को अधम भी कह लिया, अपने आप को मंदबुद्धि भी कह लिया, है ना, नीच जाति भी कह लिया। राम जी क्या कहते हैं? कह रघुपति सुनु भामिनी बात, वो उसको भामिनी कहते हैं। राम जी ने दो ही लोगों को भामिनी कहा है, एक सीता जी को, एक शबरी को। सोच के देखिए, शबरी जी भामिनी में जो दिखने में बहुत सुंदर, दीप्तिमान हो, जिसमें तेज हो। और देखिए किसके चेहरे पे तेज होता है? जिसके विचार बहुत शुद्ध होते हैं, उस इंसान के मुख पे तेज होता है। वो तेज जो आप मिस नहीं कर सकते हैं। जो जितना स्पिरिचुअली ऊंचा उठता है, उसके चेहरे पे दिखाई देता है, उसकी वाणी में शक्ति आ जाती है। तो ये सब होता है। तो राम जी उसको क्या कहते हैं? वो कहते हैं भामिनी। भामिनी मीन्स ओ ब्यूटीफुल वन, जिसके चेहरे पे तेज हो, दीप्तिमान, जिसको कहते हैं दीप्तिमान, ठीक है ना। तो वो शबरी को दीप्तिमान कहते हैं। और शबरी इतनी कैसी कुरूप भीलनी थी, शरीर पे अगर आप जाएं तो वो कुरूप भीलनी थी। पर राम जी क्या बोल रहे हैं? राम जी कह रहे हैं कह रघुपति सुनो। अच्छा, ये जो सुनो वर्ड है ना, ये भी प्यार से कहते हैं। जब दो तरह से होता है, एक तो गुरु कहता है सुनो, ध्यान से सुनो, वो एक सुन। एक होता है जैसे आप कहते हैं ना कि सुन मेरी बात सुन, ध्यान से, मतलब छोटे को प्यार से आप बोलते हैं। तो राम जी कह रहे हैं कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगत कर नाता। तो वो कहते हैं कि मेरी दृष्टि में सिर्फ एक चीज है, वो क्या? मैं सिर्फ उस इंसान से नाता मानता हूँ, मैं केवल उस इंसान से नाता मानता हूँ जो भक्त है। और कोई कंडीशन नहीं। आप कुरूप हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, नीची ऊंची जात है, कुछ भी है, भगवान नहीं मानते, वो खुद अपने श्रीमुख से कह रहे हैं। आप सोचिए, ईश्वर खुद अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि मानो एक भगत कर नाता, और जो भक्त है वो मेरी दृष्टि में अति सुंदर है, अति सुंदर है। इसलिए मैं शबरी को भामिनी कहता हूँ, मैं एक ही नाता मानता हूँ। तो उसमें देखिए न ज्ञान आता है न कुछ और आता है। ये चीज हम कई बार देख चुके हैं कि बिना ज्ञान के सिर्फ भक्ति से ईश्वर के दर्शन होते। प्रहलाद, ध्रुव,
ये तो बालक थे, कोई ज्ञान नहीं था, कुछ भी नहीं था, पर भक्ति की पराकाष्ठा, और भक्ति की पराकाष्ठा की वजह से ईश्वर को आना पड़ा, है ना। तो आप ये देखिए कि प्रेम कहाँ तक ले जाता है। और राम जी कहते हैं कि मैं तो केवल प्रेम मानता हूँ। गीता में भी उन्होंने यही चीज कही है। उन्होंने कहा है कि ज्ञानी तो मेरा ज्येष्ठ पुत्र है, मतलब वो मेरा बड़ा बेटा है, तो मुझे उसको देखने की जरूरत नहीं है। ही कैन टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। लेकिन जो भक्त होता है वो तो मेरी शरण में है, मैं उसे कैसे छोड़ दूँ? छोड़ ही नहीं सकते। देखिए हम लोग भी जो हैं, जो इंसान हैं, कोई हम लोगों में शक्तियां हैं किसी तरह की, ऑर्डिनरी लोग हैं हम लोग। हमारे पास भी कोई आता है कि मैं तो आपकी शरण में हूँ, आप ही मेरा काम कर सकते, प्लीज प्लीज आप ये भी करें, तो कोई भी इंसान उसका हृदय द्रवित होता है या नहीं? उसका होता है भाई ये मुसीबत में इंसान है, मैं इसकी मदद कर सकूं तो कर दूं किसी तरह, है ना, ये फीलिंग आती है ना। तो बस वही है। तो सुन मानो एक भगत ही कर नाता। अब ये देखिए, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ो। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। 10 चीजें लिस्टेड है यहाँ पर, गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, राम जी ने ये 10 चीजें गिना दी, और ये एक एक चीज के पीछे हम लोग सब भागते हैं। ये देखिए क्या क्या, जाति। जाति हम तो बहुत ऊंची जाति के हैं, हम तो फलाने, हम तो ढुमके हैं, ये नीची जाति का है, इसके से हम क्यों बात करें, इससे तो ये तो बहुत लोग करते हैं। साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, कहीं भी जाओ आप इंडिया में, आपको ये बातें मिलेगी। जाति। जब पाती होती है पंगत। पंगत सुना? हाँ, पहले जमाने में पंगत बैठती थी बारातों में खाने के लिए, तो जो जिस जाति का था, या बहुत अमीर आदमी, बहुत गरीब आदमी, बहुत ये रिश्तेदार, गेस्ट, ऐसे अलग अलग, तो वो अलग अलग पाती में पंक्ति जानते हैं, लाइन, तो उस अलग अलग लाइन में लोगों को बिठाते थे, जैसे मिक्स करके नहीं बिठाते थे। आपकी जगह ये है, आपकी जगह ये है। अभी भी होता है कि नहीं? आप कहीं जाते हैं किसी फंक्शन में, फर्स्ट 3 सीट्स आर रिजर्व फॉर दिस वन, नेक्स्ट 2 रोज आर रिजर्व फॉर, तो वो है पंक्ति, उसको कहते हैं पंक्ति। तो अलग अलग लोगों की डिवीजन होता है सोसाइटी में। पंक्ति। कुल होता है जिसको आप कुलवा कहते हैं। इंडिया में फैमिली इज अ बिग थिंग एंड गुड फॉर अस। फैमिली इज अ ह्यूज थिंग इन इंडिया। तो किसी लड़की की भी शादी होती है ना, तो वो खाली हस्बैंड से नहीं होती जैसे और जगह होती है, पूरे कुनबे से, और उसको निभाना पड़ता है। वो जी सिस्टर इन लॉ आ रही है, वो जी ब्रदर इन लॉ आ रहे हैं, वो जी फिलहाल, तो ऑल दीज थिंग्स एंड इंडिया में तो चलता है ना। तो कुल का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप किस कुल के हैं, तो उस कुल का कल्चर आपको निभाना पड़ता है, ठीक है। और उससे आपकी सोसाइटी में ये सारी चीजें जो हैं, इन सब से सोसाइटी में आपकी श्रेणी तय हो जाती है। आप ये हैं, आप ये हैं, आप ये हैं, आप ये सब उपाधि हैं, कोई कुछ नहीं है। लेकिन हम इन सब चीजों को पाके अपने आप को बड़ा और छोटा समझने लगते हैं। जब कुल धर्म, हाँ, आपके साथ हिंदू हैं तो आप हमारे भाई हैं, हाँ, आप क्रिश्चियन हो गए तो हाँ ये तो सब कन्वर्टीज हैं, ये है वो है, ये दूर बैठो वहाँ बैठो, हम इसके हाथ का खाते नहीं, हम उसके हाथ का पीते, वो सब इंडिया में बहुत होता है ये सब। देयर इज सम लॉजिक बिहाइंड इट, बट वन डज नॉट नीड टू डू ऑल दैट, यू नो। आप अपना मन शुद्ध रखिए, आपको क्या करना है। तो धर्म के हिसाब से भी डिवीजन होता है। बड़ाई, हाँ, बड़ाई तो सबको मालूम, कौन बड़ा है छोटा, ये बड़े घर की, ये छोटे घर से,
ये लड़की हमारे यहाँ छोटे घर से आ गई, ये बड़े घर की लड़की है, पता नहीं कैसे रहेगी, कैसे एडजस्ट करेगी। कहते हैं ना, तो बड़ाई, अच्छा बड़ाई होती है पोजीशन, पावर, यू नो, ये सब पॉलिटिक्स में देखिए, देयर इज अ हायरार्की, isn't it? In every political party there is a hierarchy. कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई डेप्यूटी है, कोई ये मिनिस्टर है, कोई जूनियर मिनिस्टर है, कोई कुछ नहीं है, कोई एमएलए है, कोई एमपी है, तो वो सारी चीजें। अच्छा धन, धन इज अ वेरी बिग पावर, बहुत बड़ी शक्ति है धन। हाँ, तो धन मटेरियल जो होता है उसके पीछे सब भागते हैं, क्योंकि मटेरियल दे थिंक कि अगर हमारे पास धन है तो हम सबसे आगे हम बैठ सकते हैं। आई एम गिविंग जस्ट एन एग्जाम्पल, मीनिंग टू से आई नो पीपल हु यूज देयर मनी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, क्योंकि मेरे तो दिमाग में नहीं आता, इसको पैसे दे दो तो ये काम हो जाएगा, पर व्हेन आई सी देम डूइंग इट, ऐसे कमाल है रिपीट दिस, और उनको उनका काम हो जाता है पैसे देके। तो आप सोचिए कि दैट इज अ पावर, ठीक है। तो इसलिए सब लोग उसके पीछे, और यहाँ पे बल, बल तो पावर है, पॉलिटिकल पावर, रिलीजियस पावर, एनी काइंड ऑफ पोजीशन, एनी काइंड ऑफ कोई भी चीज, आप छोटे से कहीं के सेक्रेटरी बन गए जी, ओहो आई एम वेरी पावरफुल। सोचिए, एंड पावर कहते हैं ना कि प्रभुता पाहे काहे मद नहीं, पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, बिकॉज एनीबडी हु थिंक्स दैट ही इज पावरफुल, चाहे वो पावर चाहे नहीं हो, इवन इफ ही थिंक्स दैट आई हैव पावर, फिर देखिए वो क्या नहीं करता और क्या गलत सलत उल्टा सीधा हम तो रोज देखते हैं ना, अपने चारों ओर देखते हैं। एनीबडी विद इवन अ लिटिल बिट ऑफ पावर स्टार्ट्स बिहेविंग डिफरेंटली। तो ये तो हाँ, ये देखिए बल, कई तरह का बल होता है, और एक वो बल होता है लंबा चौड़ा, कोई आ गया ना एक घन लेके, अभी यहाँ पर खड़े हो जाओ सब लोग, हम लोग सब खड़े होते हैं, क्यों? वो भी बल है, ठीक है। तो कई तरह का बल होता है भैया, ऐसा नहीं है कि खाली धन का बल या पावर का बल या शरीर का बल, कई तरह का बल है। अच्छा, परिजन, परिजन मीन्स योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, परिजन। गुण, गुण इज ऑल्सो पावर, हाँ गुण भी पावर है। टेक्नोलॉजी, जिसके पास टेक्नोलॉजी है वो आपको गाड़ी बेचनी, टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा है, फिर जब वो गाड़ी खराब होती है वो ही ठीक कर सकते हैं, उसको आप नहीं कर सकते, फिर वो उसके दाम लेते हैं, है ना। तो गुण ऑल्सो इज अ काइंड ऑफ पावर, है ना। और पावर ऐसे होता है, गुण देखिए, इवन आई गिव एन एग्जांपल, माइकलएंजेलो जिसने कि वो सीलिंग पेंट करी है फेमस में, वेटिकन और सोनिया फ्यू मस्ट हैव सीन, उन्होंने थोड़ा सा पेंट करा फिर मना कर दिया, पहले तो कर ही नहीं रहे, कह रहे थे कि मैं तो स्कल्पटर हूँ, मैं तो मूर्तियां बनाता हूँ, मैं ये पेंट नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, यू ओनली कैन डू इट, तुम ही करो, मान गए। फिर थोड़ी सी करी, छोड़ दिया, मेरे से नहीं होती, जो उल्टा लटक के आप वो सीलिंग पेंट कर रहे हैं और बड़े डिटेल में, तो हाँ मैं तो नहीं करूँगा। द किंग ने उनकी इतने हाथ पांव जोड़े कि आपको क्या चाहिए बता दो भैया, उन्हें मुझे चाहिए कुछ नहीं, मुझे करूँगी। आर्टिस्ट मूडी, उन्होंने कहा मैं नहीं करूँगा, बड़ी मुश्किल से कितना कितना उनके, और 2-3 बार करा उन्होंने बीच में, नॉट ओनली वंस, ही लेफ्ट इट, फिर थोड़ा और करा फिर छोड़ दिया, फिर और करा फिर छोड़ दिया, एनीवे ही कंप्लीटेड, थैंक गॉड। तो वो दे डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ये जो थे शहनाई मास्टर आपके बिस्मिल्लाह, उनको बुलाया अमेरिका ने, तो बोले मैं तो अमेरिका नहीं आ सकता, क्योंकि आप लोग जो मैं मांगूंगा वो आप दे नहीं सकते। उन्होंने कहा नहीं आप मांगिए तो सही, आप क्या मांगते हैं बताइए तो हम देंगे आपको जो आप कहेंगे। बोले देखिए मैं बिना गंगा मैया के बजाता नहीं, आप गंगा मैया को वहां ला सकते हैं। हो गई ना उनकी प्राइस,
तो गुण से भी आप पावरफुल बन जाते। जो आपका गुण है किसी और में है नहीं, आप बन गए पावरफुल, राइट? हाँ, तो ये देखिए गुण। अच्छा, बंधन गुण और चतुराई। देखिए चतुराई की तो कोई बात ही नहीं है। जो चतुर लोग होते हैं वो होते हैं और उनके दिमाग इतने टेढ़े उल्टे सीधे चलते हैं, लेकिन उससे वो दुनिया भर के काम निकाल लेते हैं, क्योंकि उसको हम चतुराई के लिए दो तरह की होती है, एक तो बुरे कामों में और एक होती है जिसको आप विजडम कहते हैं। विजडम यानी अकल से, बुद्धि से काम करना, अपने भी फायदे के लिए, दूसरों के भी फायदे के लिए, तो उसको कहते हैं विजडम। तो वो चतुराई, ये भी एक प्रकार का बल है, हर किसी में नहीं होती चतुराई। तो देखिए ये 10 चीजें जो हैं, इनसे इंसान बड़ा होता है, इनसे इंसान बड़ा हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। पर राम जी क्या कहते हैं, मैं इन 10 को नहीं मानता। राम जी का क्राइटेरिया नहीं है ये। इनमें से आप में 10 में से एक भी गुण हो, राम जी के लिए कुछ नहीं है। वो क्या है? भगतिहीन नर सो है कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। तो खूबसूरती जो है वो किससे आती है? गहराई से, भक्ति से। वो ये कह रहे हैं कि मैं सिर्फ भक्ति का एक नाता मानता हूँ, सिर्फ भक्त। अगर ये 10 गुण भी हैं किसी में पर उसमें भक्ति नहीं है, तो उपमा क्या दी है कि वो ऐसा लगता है जैसे बादल बिना पानी के। बिना पानी का बादल कैसा होता है? होता तो सफेद है, दिखता अच्छा है, लेकिन क्या? गुणहीन, उसका कोई फायदा नहीं है, कहीं उससे कुछ नहीं होता, तो वो गुणहीन बादल होता है। तो ये कहते हैं बिनु जल बारिद देखिए जैसा, फीका बिल्कुल है, फीका, और किसी को वो जीवन प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें जल ही नहीं है ना। तो किस मतलब का, किस फायदे का? तो वो बिनु जल बारिद देखिए जैसा, किसी का उसमें फायदा नहीं होता। अच्छा, नवधा भक्ति कहूं तो भी पाही। तो अब मैं क्या आपको 9 तरह की भक्ति बताऊंगा, ये राम जी खुद कह रहे हैं। तो राम जी की डेफिनेशन भक्ति उनके ही मुख से आप सुन रहे हैं। हाँ, तो आप देखिए, नवदा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धर्म मन माही। ये इंपॉर्टेंट है भैया, सावधान होके सुनिए। हम लोग कैसे सुनते हैं? आधा इधर सुनते हैं, आधा खिड़की के बाहर देखते हैं कि आज तो धूप निकल आई है, थोड़ा देखते हैं, अच्छा तो ज्यादा गर्मी तो नहीं है, फिर थोड़ी 2 शब्द सुन लिए, फिर कुछ और। ऐसे नहीं, बहुत ध्यान से, सावधानी से जब तक आप नहीं सुनेंगे। राम जी कह रहे, देखो सावधान सुन, अगेन द वर्ड सुन, सुने प्यार का प्रबोधन। सावधान सुन धरु मन माही, और जब तक आप सावधानी से नहीं सुनेंगे, आप उसको मन में नहीं रख सकते। मतलब हृदय में उसको सुनिए। एक होता है केवल कानों से सुनना, एक होता है उसको मन में रखना। तो सावधान सुन धरु मन माही। अब यहाँ से पहली भक्ति शुरू होती है। प्रथम भगत संतन कर संगा। हाँ, ये देखिए सबसे पहले क्या करने की जरूरत है, इन ऑर्डर ऑफ डूइंग, कि पहले क्या करना चाहिए। उनने जो नवदा भक्ति बताई है ना, वो इट इज नॉट एन ऑर्डर। ऑर्डर क्या है कि जो सबसे पहले करनी चाहिए, फिर उसके बाद कौन सी करनी चाहिए, फिर कौन सी, ऐसे। तो सबसे पहले क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा, कि आप संतों का साथ दीजिए। देखिए ऐसा है, शुरू में मैं आपको बता दूं, ये नवदा भक्ति में 2 क्लासिफिकेशन है। एक तो बहिरंग भक्ति है, एक अंतरंग भक्ति है। ओके, बहिरंग भक्ति क्या है? जो आप शरीर से बाहर कर सकते हैं, वो हम लोग के लिए ज्यादा आसान होती है, इसलिए उसको कहते हैं बहिरंग भक्ति।
भक्ति, बहिरंग मीन जो बाहर बाहर आप कर सकते हैं, ओके। अंतरंग भक्ति, बाकी की जो 5 भक्ति हैं, शुरू की 4 बहिरंग भक्ति और उसके बाद 5 भक्ति हैं अंतरंग भक्ति। अंतरंग भक्ति में जो आपके मन के अंदर, जो आप अंदर करते हैं, वो अंतरंग भक्ति है। वो सबके बस की नहीं है, क्योंकि हमारी सारी इंद्रियां जो है वो बाहर की तरफ को उन्मुख हैं, बाहर की तरफ केंद्रित भी हैं और बाहर की तरफ उन्मुख भी हैं। दैट मीन्स हम बाहर की चीजें आसानी से कर लेते हैं इनकी मदद से। अंदर की चीजें, उसके लिए हमको शक्ति चाहिए है। तो शक्ति डेवलप जब तक नहीं होती तब तक आपको बहिरंग साधना करनी जरूरी है। तो पहले क्या है, प्रथम भगति संतन कर संगा। क्या है, संतों का साथ सबसे पहली बात है। तो आप ऐसे इंसान को ढूंढिए जो आपको कुछ समझा सके, जो आपको कुछ बता सके। ढूंढने की जरूरत नहीं होती, आप जिस लायक हैं उस तरह का गुरु आपके पास अपने आप आ जाता है। ये सबका एक्सपीरियंस है, सबका अनुभव है कि आपकी बुद्धि जहां तक चल सकती है उस तरह का टीचर अपने आप आपको मिल जाता है। अपने आप उसके पास चल के आ जाते हैं, किसी न किसी बहाने से आप आ जाएंगे उसके पास। तो आपको टॉर्च लेके ढूंढने की जरूरत नहीं है कि मैं किसको गुरु बनाऊं, तो किसको गुरु बनाऊं, किसको गुरु बनाऊं, ऐसा नहीं है। तो वो ये कहते हैं पर प्रथम भगति संतन कर संगा। और वो ये नहीं कहते हैं कि आप उनसे पढ़िए या आप उनसे जानिए, सिर्फ संग रहने को कहते हैं ना। संग में क्या क्या आता है देखिए, संग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप जिस प्रकार की संगति करेंगे, मतलब आपके चारों तरफ जिस तरह के लोग हैं, उसका असर आपके ऊपर पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि सबसे ज्यादा देखिए फैमिली में जिसमें आप पैदा होते हैं वहां तो आपकी चॉइस है। हाँ, आप जहाँ पैदा हुए वो कर्म कारण संघात, आपका शरीर वही पैदा होगा। आपके कर्म गुण, आपकी इच्छाओं का वो संघात है। तो कारण बनता है शरीर जहाँ पैदा होता है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। आप किसमें कर सकते हैं, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कौन आप कहाँ काम करते हैं या नहीं करते हैं, शादी ब्याह, इसे क्योंकि देख के करना चाहिए, देख के चूज करिए। ये नहीं कि कहीं भी कैसे भी किसी भी तरह का। लड़की की शादी कर रहे हैं, आप देखिए तो भैया उस घर में होता क्या है, उस घर में कल्चर कैसा है। आजकल लोग कहते हैं नहीं भी लड़का अच्छा है तो ठीक है, हमें बाकी से क्या करना, ऐसा नहीं है। We all know there is something called DNA, सुना? और DNA जो है वो even according to psychology 7 जन्म तक जाता है। जब लोग पूछते हैं कि आप फैमिली क्या देखते हैं, फैमिली क्या क्या देखना, जो लोग ज्यादा पर्टिकुलर है ना, वो सब पूछते हैं आपकी बुआ क्या करती हैं, आपके दादा कौन थे, आपका ये क्या, आपका वो क्या। वाई, उनसे कोई मतलब तो नहीं है ना। डीएनए, कौन सा गुण किस इंसान में था जो कि आपके बच्चे में आ जाएगा यदि आप उस घर में शादी करें। मैं डराने नहीं हूँ, आपको बता रही हूँ, क्योंकि सबके बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, तो ये चीज बहुत जरूरी होती है कि उस घर में क्या होता आया है क्या नहीं। एक मुझे मालूम है, एक लोग थे जो ये मादक द्रव्य बनाते थे, शराब वराब जैसी चीज। तो वो लोग सबसे पहले अपनी बेटी की शादी करना चाहते थे। कितने लोग मना करते थे, कहते थे आप लोग तो बनाते ही हैं। तो नहीं, हम लोग पीते नहीं, हमारे घर में कोई नहीं पीता है। नहीं, पर आप बनाते हैं, आप कितने लोगों का नुकसान कर रहे हैं। हम अपनी लड़की आपके घर में सोचिए, इतने पर्टिकुलर होते हैं।
और देखिए साइकोलॉजी में, मेडिकल साइंस में भी अभी तक कहा जाता है कि डीएनए का असर, मेंटल गुणों का असर 7 जनरेशंस तक जाता है। और हमारे अभी तक क्या कहते थे, अपने कहावत है ना कि हमारे तो 7 जन्मों में भी ऐसा नहीं हुआ है ना, फेरे भी पड़ते हैं 7 जन्म की है ना। किसी ने ये कहा था कि मोदी जी आपने वो 3 तलाक का तो कर दिया, अब थोड़ा 7 जन्म का भी सोचिए क्योंकि 7 जन्म तक सेम पर्सन है, माय गॉड, दैट काइंड ऑफ थिंग, कोई छुटकारा नहीं, हिंदू धर्म में कोई छुटकारा नहीं। पर मैं आपको इधर से बाय द वे आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जो 7 जन्म वाली बात है, इट इज अ मेडिकल फैक्ट। ये लोग के 7 जन्म तक डीएनए का असर जाता है। चलिए, तो ये है कि उसमें तो आपकी चॉइस नहीं है, तो जहां पर चॉइस है वहां आप संगत ध्यान से सोच के उसको करिए। अच्छा, तो ये कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। तो जो संख्य न हो लेकिन जो आसपास के लोग हैं वो शीलवान होने चाहिए, भक्ति संगत होने चाहिए। और अगर आपको स्पिरिचुअल लोग मिलते हैं तो उसकी कंपनी से अच्छा कुछ नहीं है, बिलीव मी। अगर आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं जहां आप ही के विचारों के लोग आते हैं तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है, बिलीव मी। क्योंकि आपका खुद का मन उसी तरह का होता जाता है, आप उसी रंग में रंगते जाते हैं। और वहां आपको एक बात मालूम होती है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं वो दिन रात गुरुओं को सुनते हैं, बड़े बड़े टीचर्स के व्याख्यान सुनते हैं, तो ये गलत नहीं करेंगे। ये ऐसा कोई बहुत ज्यादा गलत, अपने दिमाग से तो देखिए सब थोड़ा ऊंच नीच तो होता है, लेकिन हर कोई संत नहीं है वहां, हर कोई स्वामी चिन्मयानंद नहीं है, लेकिन बहुत बहुत गलत भी नहीं होगा। अच्छा, तो संतन कर संगा, उससे आपको फायदा होगा, उससे आपके मन में विचार जागृत होंगे। तो दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, रति मीन्स प्यार हो, जिस चीज में प्यार हो उसको कहते हैं रति। कामदेव की पत्नी का नाम रति। तो दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, तो ईश्वर की कथा में जिसकी प्रीति हो वो दूसरी भक्ति उन्होंने कही। आप लोग सब यहाँ आए हैं तो ये दूसरी भक्ति तो है ही, है ना। तो प्रथम भक्ति तो आप कर चुके हैं, हाँ, क्योंकि जब तक आपके मन में ऐसे विचार नहीं आए कि आप राम कथा सुने, श्रवण करें, तब तक आप आएंगे नहीं पर, ठीक है ना। तो ये सत्संग का फल है, आपका यहाँ बैठना, तो ये सत्संग का फल है, ठीक है ना। पहले आपने कहीं ना कहीं अच्छे लोगों से आप मिले होंगे, चाहे घर में चाहे बाहर। ग्रैंड मदर ने कभी सिखाया होगा कोई मंत्र, कोई स्तुति सिखाई होगी ग्रैंड मदर ने, बचपन में आपने घर में कीर्तन धर्म कुछ सुना होगा, तब तो आपके मन में वो जागृत हुई है बात, नहीं तो नहीं होती, ठीक है ना। तो प्रथम भक्ति आप कर चुके, दूसरी भक्ति रति मम कथा प्रसंगा। अच्छा, दूसरी चीज मैं ये भी कहता हूँ, ऐसा नहीं है कि प्रथम भक्ति कर ली तो अब आप उसको छोड़ दें, अब दूसरी पे हम आ गए। जैसे क्लास में ऊपर जाते हैं ना तो पहला क्लास छोड़ देते हैं। मेरी ग्रैंड डॉटर एक है तो वो दूसरे क्लास में जाने को ही नहीं देगा। मैंने कहा भाई क्यों? नो नो, इफ मिस जोन्स कम्स टू दैट क्लास देन आई गो। उनके टीचर मिस कि इफ मिस जोन नहीं, मिस रोज सॉरी, उनका नाम मिस रोज अगर उस क्लास में जाएंगी तो मैं आगे बढ़ूँ, नहीं तो मैं क्लास ही छोड़। तो ना तो थिंक कि देखिए ऐसा नहीं है, यू डोंट नीड टू लीव सत्संग एवर। तो इसमें जितनी भी भक्तियां हैं वो स्टेप वाइज तो हैं, पर उसका मतलब ये नहीं कि आपने एक कर ली तो आप उसको छोड़ के फिर दूसरी करें, वही मतलब। दूसरी रति मम कथा प्रसंग। अब इसमें रति में क्या आता है बताइए? रति में आपका अपना प्रेम, कथा सुनने में या प्रवचन सुनने में आपका जो प्रेम है, अगर वो डेवलप होता है तो वो दूसरी भक्ति है, यानी आप दूसरी सीढ़ी में आ गए।
अच्छा, पर रति का मतलब कई लोग क्या करते हैं कि नहीं हम तो रोज रामचरितमानस किताब की पूजा कर लेते हैं, उसको सिर में लगा लेते हैं, वो हमारी रति, हम उसका आदर करते हैं। आदर करिए, आप सिर पर रखिए, भागवत को सिर पर रखते हैं, गुरु ग्रंथ साहब को सिर पर रख के चलते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहीं तक सीमित नहीं है। जब तक कि आप उसकी उनमें जो सीख है उसको नहीं करेंगे तब तक बेकार। तो यहाँ रति का मतलब है उसका पाठ करना, उसके बारे में प्रवचन सुनना किसी गुरु से। तो दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी रगति भगति अमान। ये देखो भैया, ये गुरु पद पंकज सेवा, कई लोग ये कहते हैं कि गुरु जो है वो भी तो एक इंसान है, ह्यूमन बीइंग है हमारी तरह, हम क्यों उनकी पूजा करें? सिर्फ भगवान की पूजा हम तो करेंगे, गुरु की पूजा हम नहीं करेंगे। देखिए गुरु जो है उसको हम ईश्वर रूप मानते हैं, हमारे कल्चर में, हमारे धर्म में गुरु ईश्वर रूप है, क्योंकि जो वो आपको सिखा रहा है वो ईश्वर खुद उनके अंदर बैठ के आपको ज्ञान दे रहे हैं, ईश्वर ज्ञान दे रहे हैं। वो गुरु कुछ नहीं कर सकते, वो तो हार्ड मार्क्स का पुतला है, दैट इज ऑल, लाइक यू एंड मी। पर हम उनको क्यों पूछते हैं कि उनके थ्रू ज्ञान हमको आता है। आप लोग अपना सेल फोन क्यों संभाल के रखते हैं? सेल फोन क्या है? सेल फोन इज प्लास्टिक, उसमें कुछ चिप्स विप्स पड़ी हुई है, ये वो तो इट्स अ प्लास्टिक है ना। अरे बड़ी देखभाल है, बहुत देखभाल उसकी। क्यों? क्योंकि उसके थ्रू जो आपको मिलता है, यू वैल्यू दैट, है ना। तो उसके थ्रू जो आपको मिलता है, जितना ज्ञान गूगल बांटता है वही गुरु है आजकल तो, गूगल गुरु। तो गूगल गुरु जितना ज्ञान बांटते हैं वो सब आप वैल्यू करते हैं, एंड दैट इज व्हाई यू वैल्यू योर सेल फोन। सिमिलरली गुरु की वैल्यू इसलिए है कि उनके थ्रू आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलती है, इसीलिए हम कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म, ठीक है ना। तो ये है गुरु। तो गुरु की सेवा, गुरु पद पंकज सेवा, पंकज इस कमल, कमल का फूल। हिंदू धर्म में कमल की बहुत व्याख्या है और उसकी बहुत चीजें हैं, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाती अंतरंग, क्योंकि बहुत बातें कमल में आ जाती हैं। और कमल के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, ब्रह्म कमल, अष्ट कमल, ये कमल, यू नो, तो वो सब मैं नहीं जाना चाहती। और उनके अलग अलग अगर आप पढ़ने जाए कमल के बारे में, कितना कुछ लिखा हुआ है शास्त्रों में, तो वो चीज नहीं बताना चाहिए। सिर्फ ये समझिए कि कमल की पूजा हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि कमल पैदाइश होता है कीचड़ में, उसकी जड़ कहाँ है? कीचड़, ठीक है ना, और जल में। वहां से वो उठ के जल के ऊपर आ जाता है और ऊपर आके खिलता है और वो अपनी खुशबू बखेरता है, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ कमल इसलिए ढूंढते हैं कि आपका शरीर जो है वो तो मिट्टी ही है ना, पूरा शरीर में कोई ऐसी चीज नहीं है जो अपवित्र ना हो। इन योर होल बॉडी, थिंक अबाउट इट। ऊपर से आप कुछ भी बढ़िया कपड़े, बढ़िया ड्रेस, बढ़िया मेकअप, बढ़िया ये कर लीजिए, लेकिन उसके अंदर सिर्फ फिल्थ है, ठीक है ना। और वो फिर बन क्या जाती है आखिर में? मिट्टी। तो उस मिट्टी से आप उपजे हैं, इसको कभी भी मत भूलिए। हाँ, तो उस मिट्टी से आप उपजे हैं, पर आप अगर ऊपर उठ गए हैं तो वो पंकज, पंख अज, पंख होती है कीचड़, पंख का मतलब है कीचड़, और अज मीन्स बॉर्न ऑफ, उससे पैदा हुआ, ठीक है ना।
तो कीचड़ से जो पैदा हुआ वो पंकज। उसी तरह एक शब्द कमल का है जलज, जो जल से पैदा हुआ, जल अज, अज मीन्स पैदा हुआ, बोर्न ऑफ, ठीक है। तो जिस भी शब्द के पीछे ये लगता है नीरज, नीर मतलब पानी, पानी में जो पैदा हुआ नीरज, लाइक दैट। तो बहुत नाम है कमल के। तो गुरु पद पंकज, तो गुरु के चरणों की उपमा कमल से दी हुई है, क्योंकि वो आपको सिखाता है डिटैचमेंट, कि ये जो संसार है, ये जो कीचड़ है, ये जो जल है, इससे आप ऊपर कैसे उठ सकते हैं। इसलिए गुरु के चरणों की उपमा पंकज से दी है। गुरु पद पंकज सेवा, भाई देखिए सेवा बहुत रूप में मानी जाती है। एक तो होता है शरीर सेवा, कॉफी पीजिए, चाय पीजिए, क्या खाएंगे आप, ये शरीर सेवा। या आप गुरु के चरण कमल दबा रहे हैं, या आप उनकी किसी भी प्रकार की मदद कर रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार की सहूलियत दे रहे हैं, दैट ऑल इज गुरु सेवा। लेकिन असल गुरु सेवा क्या है? हमारे जो गुरु जी थे वो ये कहा करते थे कि तुम लोगों को अगर मेरी सेवा करनी है तो जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है उसको आगे बढ़ाओ, उसको और लोगों को देके उनकी सेवा करो, वो मेरी सेवा हो जाएगी। उससे बढ़ के तो मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दे सकते। ये गुरु जी कहा करते थे हमारे कि असल गुरु दक्षिणा अगर तुमको देनी है मुझे, तो जो मैंने पढ़ाया है पहले तो उसको तुम खुद करो और उसको करके आगे दूसरों को सिखाओ। दैट इज माई गुरु दक्षिणा, दैट इज व्हाट ही यूज्ड टू से। तो वो गुरु सेवा है। तो मैं छोटा मोटा जो कुछ भी कर पाती हूँ, बहुत छोटा करती हूँ आयोटा, लेकिन जो भी कर पाती हूँ मैं सिर्फ गुरु सेवा समझ के करती हूँ, और मैं किसी और की सेवा नहीं कर रही। मैं तो सिर्फ अपने गुरु की सेवा करती हूँ, जो भी समय मैं किसी को देती हूँ। तो गुरु पद पंकज सेवा। हाँ, तीसरी भगति अमान, तीसरी भक्ति, ये जो तीसरी भक्ति है गुरु पद पंकज सेवा, और वो कैसे करनी चाहिए? अमान, मान इज प्राइड, मान इज प्राइड, और अमान विदाउट प्राइड। तो विदाउट प्राइड कैसे होगा भैया? हाँ, अभी जैसे मैंने बोला ना कि मैं करती हूँ, दैट इज प्राइड, दैट इज प्राइड। अमान में कहीं पे मैं शब्द आता ही नहीं। आप गुरु सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे करिए, बिल्कुल दूसरे को तो पता बाद में चले, आपको खुद को ना पता चले, उसको कहते हैं अमान। अमान, बिल्कुल कोई नाम नहीं मिलना चाहिए, किसी तरह का नाम नहीं मिलना चाहिए। और कुछ नहीं तो लोगों को यही एक वो रहता है, हम अपने गुरु के इतने करीब हैं, दूसरे इतने करीब नहीं, हम अपने गुरु के उतने करीब। उसी में प्राइड आ गई थी, मैं आ गया, है ना। तो ये है, हमारे जो गुरु जी थे उनको बहुत डायबिटीज थी उनके शरीर में, तो जो उनके खाने का ध्यान रखती थी लेडी, तो वो बहुत वो करती थी कि आप ये क्यों ले आए, ये उनके लिए इसका है भी बोलते हैं। आप ये क्यों ले आए गुरु जी के लिए, वो क्यों ले आए गुरु जी के लिए, ऑल दैट यूज्ड टू डू, यू नो। तो लोगों ने, गुरु जी ने उनसे कहा कि यू हैव नो राइट टू स्टॉप एनीवन फ्रॉम ब्रिंगिंग और डूइंग व्हाटएवर दे आर डूइंग। जिसको जैसी सेवा करनी है करने दीजिए, ये तो मेरे ऊपर है ना कि मैं सेवा स्वीकार करता हूँ या नहीं करता। और उनके सामने उन्होंने एक लेडी, मुझे भी इतना दुख होता है बताते, एक लेडी बिल्कुल वो रसगुल्ले जो होते हैं ना ड्रिपिंग विद चीनी, वो लेके गुरु जी के लिए आई, जब उन्हें मालूम है कि उनके लिए वो जहर है, और स्वामी जी ने वो पूरा उठा के अपने मुंह में। हम लोगों को ना उस लेडी को मन करते गला, बट द थिंग इज कि गुरु जी
अब गुरुजी किसकी सेवा कैसे स्वीकार करते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। देखिए प्लीज, व्हाई ही डिड दैट, वो उस औरत का भाव था, वो जो लेडी लेके आई ना, उसका भाव था, उसको उन्होंने स्वीकार करा। सोच के देखिए, जब वो इतना इतना ध्यान अपने डाइट का और इसका, इंसुलिन बार बार ले रहे हैं और इंसुलिन के इंजेक्शन बार बार लगते हैं, ऑल दैट, स्टिल ही डिड इट बिकॉज दैट लेडी वो इतने प्यार से, इतने भाव से लेके है। सोचिए आप, तो ये तो गुरु की महानता। लेकिन हमें भी तो सोचना चाहिए कि हम किस तरह की सेवा कर रहे हैं, हमारी सेवा का अमान है कि नहीं, और हम उनको किस प्रकार से, हम उनका शरीर हम किस प्रकार से संजो के रख सकते हैं जिससे वो हमें पढ़ाते रहे हैं। स्वामी जी कहा, हमारे गुरु जी कहा करते थे कि मुझे शरीर की जरूरत नहीं है। जब आप लोगों का प्रारब्ध खत्म हो जाएगा ना मेरे साथ, उसी दिन ये शरीर गिर जाएगा। गुरु भी प्रारब्ध से मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता। हर किसी को बिल्कुल किसी भी टीचर से सुनने नहीं मिलता जब तक उसके खुद के पुण्य नहीं संचित होते। जब पुण्य संचित हो जाते हैं तब आप किसी बड़े गुरु को सुन सकते हैं। ओके, अब ये आइए, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, ये अमान वर्ड इंपॉर्टेंट है। चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तज गान। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि ये जो दूसरी भक्ति थी वो और ये तो सिमिलर ही है। देखिए, दूसरी भक्ति है दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, और ये है चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तज गान। इसमें थोड़ा सा अंतर है, एक श्रवण बेस्ड है और एक मुख बेस्ड है। देखिए ध्यान से, एक तो है कथा। कथा कैसे सुनते हैं आप, श्रवण करते हैं ना। श्रवण बहुत ही बेसिक साधना है, बिल्कुल शुरू श्रवण आता है। आपका स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो श्रवण से ही शुरू होती है। जब तक कि किसी टीचर की आप ऐसी बातें नहीं सुनते कि जो आपको उठाएं, आपके मन को ऊपर उठाएं, तब तक आप जो है उठ नहीं सकते। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, जब तक आप उनके पास नहीं जाएंगे आप सुन नहीं सकते। उसके बाद ही तो श्रवण होगा, जब आप उनके पास जाएंगे उसके बाद श्रवण होगा। अच्छा, जब आप अच्छे से श्रवण कर लेंगे और गुरु की भक्ति कर लेंगे, तो गुरु की भक्ति का बहुत बड़ा फल, अगर आप शास्त्रों में जाएं और गुरु स्तोत्रम में जाएं, इसमें जाएंगे तो इतना इतना लिखा है बाबा, गुरु की सेवा का फल बहुत होता है, बहुत बहुत माना गया है। तो वो सबसे बड़ा फल क्या होता है कि आपके मन में उनकी टीचिंग इतनी अच्छी तरह से बैठती है कि आप खुद उसको बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, ये जो है ये मुख पे आश्रित है। ये जो भक्ति है ना, चौथी भक्ति, कि आप उनके गुणों का गान कपट तज के करें। कपट तजने में क्या होता है भैया? हाँ, ये बताइए। आपको अपनी बढ़ाई चाहिए, बढ़ाई चाहिए, वो भी कपट है। हाँ, आपको क्या करना है? पैसे कलेक्ट करना है। हाँ, कितनी कितनी दक्षिणा कलेक्ट कर सकते हैं, कपट। मैं इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस चलते ही हमारे डोनेशंस हैं, ठीक है। हमारे गुरुजी का सिर्फ एक ही था कि जो ज्ञान बांटना है आपको, जैसे प्रवचन जो होता है उसमें आप चार्ज नहीं कर सकते। हम लोग को इंस्ट्रक्शन है चिन्मय मिशन को कि यू कैन नॉट चार्ज। तो जो भी हम प्रवचन करते हैं, चाहे तो चिन्मय मिशन में हो, चाहे कहीं बाहर कोई चिन्मय मिशन का करता हो, वो चार्ज नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है हमको। अब दूसरी बात आ जाती है उसमें,
लोग कहते हैं कि जी देखिए, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब तक आप गुरु को दक्षिणा नहीं देते तब तक आपको वो नॉलेज फलता नहीं। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो फिर क्या करें जी? ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। ये सवाल हमने स्वामी जी को भी किया था। हमने कहा स्वामी जी आपने कह तो दिया है, लेकिन अब बताइए हम लोग क्या करेंगे? कोई लोग पीछे पड़ जाते हैं। लोग कहते हैं कि हमें तो देनी है गुरु दक्षिणा, आप हमको कैसे रोक सकते हैं, हमारा हक है देने का। तो स्वामी जी ने फिर ये कहा कि आप सबको एनवेलप्स बांट दीजिए, जिसको उसमें जो डालना, मांगना नहीं। चाहे कोई 10 रुपए डालता है, चाहे कोई कुछ भी डालता है, वो उनकी अपनी इच्छा है, उनकी अपनी श्रद्धा है, लेकिन यू आर नॉट गोइंग टू आस्क। अगर कोई कुछ नहीं देता, ब्लैक एनवेलप भी डाल जाता है आपको, तो डजंट मैटर, ठीक है ना? तो यही चीज अभी भी चिन्मय मिशन में चलती है। दूसरा कि उन्होंने एनवेलप के लिए क्यों कहा? उन्होंने कहा कि एनवेलप में बड़े स्ट्रॉन्गली वो कहते थे, आई एम नॉट अ बेगर, आई वॉन्ट दिस नॉलेज टू स्प्रेड। इंग्लिश में बोलते थे हमारे गुरु, आई वॉन्ट दिस नॉलेज टू स्प्रेड। तो जब तक कि आपके एनवेलप पे वो बॉक्सेस नहीं बने कि आप स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप भजन ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप देवी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप मिशन से किस तरह कनेक्ट होना चाहते हैं, वो सब चॉइसेस आप नहीं देते, उस पर छपे हुए नहीं हैं, और उस इंसान का एड्रेस, फोन नंबर, जिससे मिशन उनको कांटेक्ट कर सके कि आपको प्रवचन सुनने का शौक है, भजन का शौक है, किस चीज का शौक है, सेवा करने का शौक है, दान देने का शौक है, वो सब मिशन में उसके प्रोविजंस हैं। तो आप उसको टिक करके डालिए एनवेलप, जिससे मिशन आपको कांटेक्ट कर सके, राइट? बट वी आर नॉट अलाउड टू आस्क। फिर अब हमने कहा देखिए इतना बड़ा मिशन चलता है, आप सोच के देखो कि कितना वहाँ पैसा खर्च होता है, वो कहाँ से आएगा? चौकीदार है, सिक्योरिटी है, मिशन को मेंटेन करना पड़ता है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, ये है, वो है, प्रॉपर्टी टैक्स है, ऑल काइंड ऑफ है। तो वो कैसे? तो वो फिर डोनेशन, जो लोग जिस भी डोनेशन जो देते हैं उससे वो चलता है। एनीवे वो छोड़िए, वो तो हमारी अपनी बात हो गई। कपट के बारे में मैं आपको बताऊं, मैंने कई लोगों को देखा है। तो शो बिजनेस करके लोग पैसे कलेक्ट करते हैं, वो कपट में आता है, क्योंकि आपका उद्देश्य दूसरों को ज्ञान बांटना नहीं है, आपका उद्देश्य पैसे बनाना है। तो बी क्लियर कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। कुछ लोग करते हैं केवल नाम के लिए कि मेरा तो नाम होना चाहिए, मैंने वहां प्रवचन करा, वहां करा, वहां करा, वहां करा, तस्वीर क्यों नहीं छपी, मेरे बारे में लिखा क्यों नहीं गया, नाम होना चाहिए। तो वो भी कपट में आता है। आपका उद्देश्य क्या है? बी वेरी क्लियर अबाउट इट इन योर माइंड कि आप क्यों दे रहे हैं प्रवचन। हर कोई संत नहीं होता है ना? तो ये कपट तज ज्ञान। अच्छा, अब आपका समय हो गया, तो हम यहीं पे विश्राम लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। राम 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 राम।